ओडीआई में फिलहाल के लिए तो रोहित शर्मा, लेकिन क्या इस फॉर्मेट से भी रोहित शर्मा की कप्तानी ले ली जाएगी? देखिए, अगर आप कहेंगे कि भैया रोहित नहीं जा रहे हैं कहीं क्योंकि उन्होंने अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये बात कही थी, तो आपको बता दूं कि रिसेंटली बीसीसीआई सोर्स ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कुछ ऐसी बातें शेयर की जिसके बाद ये पूरी कहानी पलट गई है और हर तरफ यही खबर चलने लगी है कि रोहित शर्मा हटने वाले हैं और नया कप्तान टीम में आने वाला है। देखिए, शुभमन गिल जो कि फिलहाल एक नए कप्तान की तरह अपने एरा में एक नए चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, टेस्ट कप्तान की पूरी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप उनको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में भी देखोगे, जो कि बहुत चैलेंजिंग फॉर्मेट और बहुत चैलेंजिंग स्पेस है, बिकॉज वहां पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है और बहुत लोग इसलिए वहां पर उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया के पास 3 अलग अलग फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान है जो यूजुअली इंडिया प्रेफर नहीं करता है। रोहित शर्मा जो कि फिलहाल 37 के हैं और अगला बड़ा टूर्नामेंट ओडीआई का जो है वर्ल्ड कप है, और ये चीज हमने देख ली कि चाहे अजीत अगरकर हो या फिर गौतम गंभीर हो, उनका एक स्टैंड बहुत साफ है कि भैया हम यंग टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। यही बात जब रोहित शर्मा ने आगे टेस्ट में रहने की बात की थी तो उनसे कन्वे किया गया कि हम WTC के लिए नया कप्तान देख रहे हैं, और फिर उसके बाद रोहित ने रिटायरमेंट ले ली। देखिए, अभी बीसीसीआई के एक सोर्स ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की और उन्होंने कहा कि जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता था तो हमारी ये उम्मीद थी कि रोहित वहां पर स्टेप अवे कर देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे या फिर वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उसका जस्ट उल्टा हो गया। रोहित शर्मा जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि भैया मैं अभी इस फॉर्मेट से बाहर नहीं जाने वाला हूं, मैं 50 ओवर फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लेने वाला हूं। अब लोग कह रहे हैं कि भैया जब रोहित ने यह बात साफ साफ कह दी है तो क्या मतलब बनता है इस खबर का? इस खबर का मतलब इसलिए बनता है क्योंकि रोहित ने तो इंडिया इंग्लैंड सीरीज से पहले, जब कुछ दिन पहले जब जब प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे, उससे पहले माइकल क्लार्क के साथ एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वहां पर उन्होंने इंग्लैंड सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा इस पर्टिकुलर सीरीज में। सो वो टेस्ट के लिए, रिटायरमेंट के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन जब यहां से कन्वे किया गया कि भैया हम आपसे आगे देख रहे हैं, तो रोहित ने कहा कि भाई कप्तान नहीं तो फिर टीम में रहने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं, अच्छे से इज्जत से बाहर चले जाते हैं। सो उनको टेस्ट में भी रहना था, टीम ने कहा जरूरत नहीं है, उनको फिलहाल ओडीआई में भी रहना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम कुछ और सोच रही है, बिकॉज वही बीसीसीआई सिलेक्टर, हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स में नाम रिवील नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन सिलेक्टर्स ने फिलहाल रोहित से बात नहीं की है और आगे कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है में सिर्फ 2 ही नाम सामने आते हैं कि भैया अगर रोहित ओडीआई के कैप्टन नहीं रहेंगे और अगर वाकई ये सोचा जा रहा है कि जी ओडीआई वर्ल्ड कप तक बहुत दूर हो जाएगा, रोहित ने अपने टेन्योर में जितना अच्छा क्रिकेट खेलना था या फिर जितनी ट्रॉफीज जितानी थी वो हो गई, तो आपके सामने नाम आता है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का, क्योंकि यही 2 कप्तान है इस टाइम पर जो, बिकॉज शुभमन गिल ऑब्वियसली टेस्ट का कप्तान आपने उनको बना दिया है, ओडीआई में उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात आप शुभमन गिल की बात करोगे, और श्रेयस अय्यर क्योंकि लास्ट 1 साल से जिस तरह से अय्यर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं और किसी भी फॉर्मेट में हो वहां से आप उन पर से नजर तो बिल्कुल नहीं हटा सकते। देखो, हाल फिलहाल में आईपीएल 2025 का फाइनल हुआ, अय्यर वहां पर थे, अभी अपनी टीम को लेकर पहुंचे थे फाइनल में, फिर उसके बाद अभी जो मुंबई T20 लीग हो रही है वहां भी उनकी टीम फाइनल में। सो 2 हफ्ते से कम के टाइम में 2 अलग अलग टूर्नामेंट में उनकी टीम फाइनल में जाती है, ये भी एक बड़ी बात है। और सिर्फ यहां पर केस नहीं, उससे पहले अगर आप चले जाओ, रणजी ट्रॉफी उनकी टीम जीती थी, आईपीएल 2024 उनकी टीम जीती थी, ईरानी कप उनकी टीम जीती थी, सैयद मुश्ताक अली उनकी टीम जीती थी, चैंपियंस ट्रॉफी में वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे। सो जहां पर वो कप्तान थे वहां भी, जहां पर वो कप्तान नहीं थे वहां भी उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 1 साल की बहुत जबरदस्त रही है, एंड दिस इज द रीजन कि आप श्रेयस अय्यर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट उससे पहले भी जब आप वर्ल्ड कप की तरफ देखोगे वहां भी नंबर 4 पर आकर के 500 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बने थे इंडिया के लिए। सो रेगुलरली एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस उनकी आ रही है और इस वजह से शायद युवराज सिंह ने भी उनको प्रेज किया और हाल फिलहाल में अदर क्रिकेटर्स ने भी और उनको प्रेज किया। तो जैसे युवराज सिंह ने कहा कि भैया जब श्रेयस पंजाब के लिए पिक हुए थे ऑक्शन में तो मैं बहुत खुश हुआ था, मैंने उनसे कहा था कि यार इस बार हमारी टीम को प्ले ऑफ में लेकर आना यार, और फाइनली सरपंच साहब ने हमें प्राउड करा दिया। इनफैक्ट सौरव गांगुली ने कहा कि श्रेयस अय्यर जो है उनका पिछला 1 साल बहुत फैंटास्टिक रहा है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि उनको लेकर के टीम जो है वो इंग्लैंड क्यों नहीं गई, मैं होता तो जरूर लेकर के जाता। और हाँ, टेस्ट एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन मैं देखना चाहता कि जब श्रेयस हर जगह ऐसा कुछ कर रहे हैं, डोमेस्टिक से लेकर के इंटरनेशनल से लेकर के हर जगह वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां जाकर के वो क्या कुछ हमें दे सकते हैं, मैं जरूर देखना चाहता। सो यस, श्रेयस को लेकर के बहुत लोग पॉजिटिव हैं, श्रेयस की कप्तानी को लेकर के बहुत लोग पॉजिटिव हैं, और अब देखना बस ये है कि क्या वाकई इंडियन सिलेक्टर्स भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप शुभमन गिल की तरफ देखते हो तो भाई शुभमन गिल फेवरेट तो हैं
इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप ओडीआई की तरफ देखते हो तो ओडीआई में शुभमन गिल के नंबर्स कुछ अच्छे हैं, और अगर आपने टेस्ट में उनको कप्तान बना दिया तो ओडीआई में तो खैर आप मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो उनकी परफॉर्मेंस की तरफ अगर आप नजर डालते हो ओडीआईज में, तो उनको अभी तक उन्होंने पिछले 2019 से 2025 में जब से उनका डेब्यू हुआ है कुछ 55 मैचेस खेले हैं और 2275 रन उन्होंने बनाए। हाईएस्ट उनका 208 है, डबल 100 लगा चुके हैं। 59 उनका एवरेज है, मतलब लगभग 60 का एवरेज। 8 सेंचुरी उनके पास है, 15 हाफ सेंचुरीज है। सो ओडीआईज में शुभमन गिल जिस तरह से ओवर द ईयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर उन पर कोई भी सवाल नहीं है। सो यस, जब आप उनको टेस्ट में कप्तानी दे सकते हो एंड बीइंग अ लॉट ऑफ पीपल्स फेवरेट, उनको ओडीआई में भी कप्तानी मिल सकती है। लेकिन अय्यर के भी नंबर इतने बुरे नहीं है। एक चीज याद रखिए, अय्यर जो है वो 4th डाउन पर आकर खेलते, जो मैं स्टार्ट आपको बताने वाला हूं उसको शुभमन गिल से कंपेयर मत करना, बिकॉज शुभमन गिल ओपनर है। किसी भी केस सिनेरियो में शुभमन गिल को ज्यादा टाइम मिलता है खेलने का। अय्यर ने अब तक 65 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 2845 रन बनाए हैं और उनका हाईएस्ट 128 नॉट आउट है और एवरेज जो उनका है वो है 48। सो 48 का एवरेज इनका है, 59 का एवरेज उनका। आप बोलोगे यार शुभमन गिल तो ज्यादा बेहतरीन, 10 काफी बड़ा फासला होता है एवरेज में। लेकिन वहीं पर अगर आप बॉल फेस देखोगे, मतलब शुभमन अय्यर ने शुभमन से कुछ 2 साल पहले डेब्यू किया था और शुभमन ने 2 साल बाद, उसके बावजूद शुभमन ने 2787 मतलब अय्यर से सिर्फ 50-60 बॉल्स कम खेली है 2 साल गैप होने के बावजूद। विच मींस कि जस्ट बिकॉज वो ऊपर आते हैं, वो शुरू में वो फेस करते हैं नई बॉल, उनको ज्यादा टाइम मिलता है। और अय्यर जो वो चौथे नंबर पर आते हैं। जब तक इंडिया की 3 विकेट गिरती है, 2 विकेट गिरती है, तब तक उसके बाद जाकर के आप अय्यर को देखते हो बल्लेबाजी करने। विच मींस के शुभमन गिल पूरे 50 ओवर के लिए रहते हैं। अगर वो आउट नहीं हुए तो उनके पास पूरा 50 ओवर खेलने का मौका होता है। वहीं अगर आप अय्यर की तरफ देखोगे तो जब तक वो आते हैं 20-25 ओवर निकल चुके होते हैं। तो यही कहानी। और मैं अक्सर ये बात करता हूं, कभी अभी आप नंबर 1 का जो प्लेयर जो ओपन करता है उसको आप नंबर 4 से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, आप जैसे अगर आप 50s देखोगे तो गिल की 50s कम है लेकिन अय्यर की 50s ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि गिल जो है काफी बार उस अपनी 50 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। अय्यर के पास उतना मौका नहीं होता। अय्यर जब 50s में होते हैं ऑलरेडी वो 37-38 ओवर तक होते हैं, 40 ओवर तक होते हैं और वहां से अपना 100 कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इस वजह से आप 50s या 100 से या नंबर ऑफ रन से या एवरेज से बहुत ज्यादा दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। यस, किस किस मौके पर आकर कैसी परफॉर्मेंस दी है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। और रिसेंटली अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पर जाओगे तो अय्यर का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी जरूर है। लेकिन क्योंकि गिल को टेस्ट में कप्तान बना दिया गया और क्योंकि इंडिया मल्टीपल फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान की तरफ नहीं देखता है, तो ये सब देख करके गिल की तरफ भी काफी सारे इशारे जा रहे हैं। अब देखना बस ये है कि